अफगानिस्तान में तालिबान ने नोक के दम पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो तालिबानी सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि तालिबान की अंतरिम सरकार देश की आबादी की प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की मदद से बनाई गई तालिबानी सरकार पर ईरान एक के बाद एक निशाना क्यों साध रहा है, और क्या तालिबान के लिए ईरान बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद खातिबजादेह ने तालिबान पर निशाना साधते हुए कहा, ये निश्चित रूप से समावेशी सरकार नहीं है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ईरान उम्मीद कर रहा था। हमें वास्तव में इंतजार करना होगा और देखना होगा कि तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। बता दें, अभी पिछले ही हफ्ते तालिबान ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का ऐलान किया। आतंकियों की सरकार के मुखिया या प्रधानमंत्री के रूप में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को चुना गया। वहीं तालिबान की सरकार में कई ऐसे तालिबानी नेता शामिल हैं जो अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हैं और उन पर करोड़ों का इनाम है। ऐसा ही एक नाम सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा के करीबी रिश्ते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की वांटेड लिस्ट में शामिल है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा था, अफगानिस्तान के लोगों को अपनी सरकार निर्धारित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके मतदान करना चाहिए। वहाँ एक ऐसी सरकार बनाई जानी चाहिए जो वोटों और लोगों की इच्छा से चुनी जाए। इस्लामिक रिपब्लिक ने हमेशा से ही अफगानिस्तान में शांति की उम्मीद की है, रक्तपात और भाईचारे को समाप्त करने और लोगों की इच्छा की संप्रभुता की मांग की है। हम अफगानिस्तान लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का समर्थन करते हैं। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया था जब एक तरफ तालिबान के अंदर गोलीबारी हो गई थी और तालिबानी नेता मुल्ला बरादर को गोली लग गई थी। हालांकि ये दावा हम नहीं बल्कि NRF कर रहा था। यानी कि साफ है, सत्ता हासिल करने के बाद भी तालिबान के सामने चुनौतियों का अंबार है। कई कबीलों के सरदारों ने अभी से ही तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलग अलग कबीलों के सरदारों में कुछ तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं तो कुछ तैयारी में हैं। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा पंजशीर में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की गई थी। ईरान का साफ कहना था कि पंजशीर पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। इस हमले में जिन अफगान नेताओं की जान गई है उनके प्रति वो श्रद्धांजलि देते हैं। खैर, अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के दौरान ईरान के चरमपंथी संगठन के साथ विवादास्पद रिश्ते रहे हैं, और तो और ईरान ने तालिबानी सरकार को कभी भी मान्यता नहीं दी है।